हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे, यानी प्रतिरोधों के संयोजन पर कुछ आधारित प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 नंबर में या 6 नंबर में इस तरह से ये आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं और इसको सॉल्व करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 6 नंबर दिला देगा और ये फिजिक्स के पोर्शन में पूछा भी जाता है, ज़्यादातर आता है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसको सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको हमने सैम्पल पेपर से लिया है जो कि आपके लिए यहाँ पर हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या दी गई है आपको, एक इलेक्ट्रिक सर्किट दी गई है, एक क्या दिया गया है, एक विद्युत परिपथ दिया गया है जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि विद्युत धारा आपको बताना है इसमें कितनी होगी। तो इसको देख के इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस क्या है, किस कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि जो प्रतिरोध हैं उनका संयोजन कैसे है। सबसे पहले हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी है और यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पर एक सेल लगी हुई है, इस सेल से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इस सेल में दिया गया है 10 वोल्ट। सबसे पहले फिर इसको देखने के बाद जो वैल्यूज दी गई हैं उनको पहले राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया है, तो ये जो 10 वोल्ट है ये किसका वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का है। यहाँ पे सेल लगी हुई है तो ये V की वैल्यू है, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इनको सबसे पहले समझना है कि किस कॉम्बिनेशन में है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो बस आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम और 4 ओम का, यहाँ पे ध्यान देंगे। जो सबसे पहले आपको समझा दें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और सीरीज कैसे होता है। तो पिछली वीडियोस में हमने ये बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो कोई प्रतिरोध है, इसका फर्स्ट टर्मिनल है, इसका सेकेंड टर्मिनल है। अब यहाँ पे कोई दूसरा रेजिस्टेंस दे दिया गया, ये इसका क्या है, फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका सेकेंड टर्मिनल। अगर सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल क्या हो, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट हो, इसके फर्स्ट टर्मिनल क्या है, एक ही पॉइंट से कनेक्ट है और इसके सेकेंड टर्मिनल क्या है, एक पॉइंट से कनेक्ट है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ के इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये भी इसका फर्स्ट टर्मिनल है। तो जो फर्स्ट टर्मिनल है वो कहाँ से कनेक्ट है, एक पॉइंट से कनेक्ट है और इसका जो सेकेंड टर्मिनल है, जो दूसरा सिरा वो भी क्या है, एक पॉइंट से कनेक्ट है। अब फिर देखा जाए तो उस हिसाब से क्या ये दोनों क्या है, किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट यानी इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला हमने बताया था पिछली वीडियोस में। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हम इसके रेसिप्रोकल में कनेक्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है, दो ही रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें इसको लिखना भी होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। ये किस क्रम में है, पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में है। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू क्या है, 4 ओम है, प्लस 1/r2 की वैल्यू भी क्या है, 4 ओम है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इसका डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका सेम है, 4 हमने लिख दिया। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब ये जो वैल्यू हमको मिली है किसकी वैल्यू है, 1/r की वैल्यू है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2/1।
तो 1 को हम नहीं राइट करते तो ये क्या हो जाएगा 2 ओम। तो ये किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम और 4 ओम का। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो 4 ओम और 4 ओम है वो किसके सीरीज में है, ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये किसके सीरीज में है, ये 2 ओम के सीरीज में है। यानी 2 ओम का जो प्रतिरोध लगा है उसके ये क्या है श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो क्या करेंगे इस 2 ओम यहाँ का जो इक्विवेलेंट आया क्या आया 2 ओम, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ये किस क्रम में है सीरीज, यानी कि ये श्रेणी क्रम में, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम और इसका ये 2 ओम, ये क्या हो गए श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, श्रेणी क्रम में क्या करना जो भी रेजिस्टेंस दिए जाए उनको हमें ऐड कर देना सिंपली। तो 2 ओम और 2 ओम है तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये 4 ओम आ जाएगा। तो ये जो है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने R लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पे R ना लिख के यहाँ पे मान लेते हैं R डैश लिख देते हैं। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि इस सर्किट का इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है 4 ओम है। अब हमें क्या बताना है, हमको यहाँ पे बताना था करंट यानी विद्युत धारा। तो हम ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है आई वी इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा वी अपान आर हो जाएगा। अब V की वैल्यू कितनी दी गई है 10 वोल्ट दी गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 अपान R की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि R डैश पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है वो है 4। तो 4 से इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो जो करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2.5 एम्पियर। तो जो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितने एम्पियर की है 2.5 एम्पियर की है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ पर एक क्या दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है, एक सर्किट दी गई है जिसमें यहाँ पे क्या है इस सेल का ये क्या लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। हर सेल का क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस को हमें इसमें फाइंड करना। तो आइए देखते हैं इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस परिपथ में हमें जो आंतरिक प्रतिरोध बनाना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी टाइप से क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे इसका क्या दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इसका विद्युत वाहक बल दिया गया है 2 वोल्ट। वो क्या होता है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ पे V की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे V या E लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बताना, हमें स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। और क्या गिवन है, यहाँ पे हमको करंट भी दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे विद्युत धारा दी गई है। तो यहाँ पे I की वैल्यू गिवन है, I इक्वल टू क्या है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इतनी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें रेजिस्टेंस बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह क्या है 6 ओम और 6 ओम क्या है 6 ओम और 6 ओम क्या है पैरेलल में है यानी कि समांतर क्रम में है। तो इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जैसे हमने इसमें किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ये क्या है समांतर क्रम में है। इसको लिख लेंगे हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिख लेंगे 6 ओम और 6 ओम क्या है समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 6। सेम यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो समान है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और 1 प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपान 3 आ जाएगा।
तो ये 1/r की वैल्यू है। तो हमें क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1। तो 1 को हम राइट नहीं करते, 1 को हम नहीं राइट करते डिनोमिनेटर में, तो 3 ओम आ जाएगा। ये किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम और 6 ओम का। ये जो तुल्य प्रतिरोध है ये इन दोनों का है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है किसके सीरीज में है, इसके सीरीज में है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, कुल प्रतिरोध, इसी में इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे क्योंकि ये सीरीज में है। तो यहाँ पे लिखेंगे R means 3 ohm, R equal to 3 ohm and R small r in series। ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यानी कि कुल प्रतिरोध होगा सर्किट का, वो मान लेते हैं R डैश है। R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा इनका टोटल रेजिस्टेंस 3, ये इसका 3 हो गया प्लस r, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 3 प्लस r। अब यहाँ पे हमें ओम्स लॉ लगाना है। यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाइए। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। अब यहाँ पे R में लिख के हम क्या लिखेंगे, R का मीन्स यहाँ पे क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम R डैश लिख देते हैं। तो V की वैल्यू क्या है, V की जगह पे हम E भी लिख सकते हैं, इसका जो विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल टू I की वैल्यू 0.5 हमको गिवन है, यहाँ पे 0.5 एम्पियर जो है विद्युत धारा है, और R डैश की वैल्यू क्या है 3 प्लस R। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन, इसी समीकरण को सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 1 डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 0.5 R हो जाएगा। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 0.5 R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1.5। 0.5 R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में से 1.5 माइनस करेंगे, जैसे 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0.5। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0.5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 ओम। तो जो इस सर्किट, इस परिपथ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस कॉम्बिनेशन में है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं ये प्रतिरोध। उसके बाद सिंपली आपको ओम्स लॉ और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। बस इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर से 6 नंबर में आ जाता है फिजिक्स में। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।